सोचिए कि रात का समय है और आप एक वीरान रास्ते पर बिल्कुल अकेले हैं और आपके अलावा उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है और ना ही कोई जानवर है। और तभी आपको एक गैर मखलूक का सामना करना पड़ता है, तो उस समय आपकी क्या कैफियत होगी। ऐसे ही ये घटना एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी जिसका नाम है इमरान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। स्टोरी काफ़ी खौफनाक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम इमरान है। मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ और मैं आज आपको अपने साथ घटी एक खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना मेरे साथ जब घटी थी, जब मैं अपना ट्रक लेकर सामान की डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था। जहाँ मुझे सामान छोड़ने जाना था, वो सफ़र काफ़ी लंबा था। जब मैं अपना ट्रक लेकर निकला तो रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। जब मैं अपना ट्रक लेकर रास्ते पर निकला, तब तक तो वो रास्ता बिल्कुल ठीक था और उस पर गाड़ियाँ भी आ जा रही थी। खैर, काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां दूर दूर तक ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। खैर, काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा मैं अपना ट्रक रोककर कहीं पर खाना खा लेता हूँ। तभी मैंने अपना ट्रक एक जगह पर रोक दिया और मैं खाना खाने लगा। जिस जगह पर मैंने अपना ट्रक रोका था, वो रास्ता बिल्कुल वीरान और सुनसान था। दूर दूर तक ना मुझे वहाँ पर कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर। तभी मैं खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा आराम कर लूं और मैं अपने ट्रक में ही लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी आँख खुलती है और मुझे अपने ट्रक के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ बड़ी भारी थी। तभी मैंने अपने ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो जो कोई भी था वो शायद मेरे ट्रक के पीछे चला गया था, क्योंकि मुझे उसके चलने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। उसके बाद मैं अपने ट्रक में वापस बैठ गया। तभी मैंने देखा मेरे ट्रक के सामने 8 से 9 फीट का एक सायानुमा इंसान खड़ा है और वो अपना मुंह ट्रक की दूसरी तरफ करके खड़ा हुआ था। वो भयानक मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने सोचा एक इंसान इतना लंबा कैसे हो सकता है। वो देखने में बिल्कुल सिया काले रंग का था। इतना तो मैं समझ चुका था कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई गैर मखलूक है। उसके बाद मैं अपने ट्रक की सीट के नीचे बैठ गया। उसके बाद मुझे अपने ट्रक के पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई ट्रक पर कुछ मार रहा हो। तभी मैंने डरते हुए खिड़की से पीछे की ओर झांक कर देखा तो मेरा दिल दहल उठा। मैंने देखा कि वो जो भी साया था वो मेरे ट्रक पर कुछ मार रहा था और उसके चेहरे पर 2 लाल बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। देखने में वो बड़ा भयानक लग रहा था। वो शायद जानता था कि मैं ट्रक के अंदर हूँ और वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके मारने की आवाज़ उस वीराने में गूंज रही थी और उसके बाद मैं अपने ट्रक की सीट पर ही लेट गया। मैंने मन ही मन सोचा, अगर उसने मुझे देख लिया तो ये मुझे मार डालेगा। तभी वो मेरे ट्रक को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा, लेकिन ट्रक में सामान होने के कारण वो ट्रक को हिला नहीं पा रहा था। खैर, उसके कुछ समय बाद उन जगह पर पहले की तरह सन्नाटा पसर गया। तभी मैं अपनी सीट से उठा और बाहर देखने लगा। मैंने सोचा वो वहाँ से जा चुका है। फिर मैंने सोचा मुझे भी यहाँ से अब निकलना चाहिए। तभी मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने लगा। ट्रक के स्टार्ट होते ही वो साया मेरी खिड़की के एकदम से सामने आ गया और उसने मुझे देख लिया। तभी मैंने अपना ट्रक वहाँ से भगाया और वो साया मेरे ट्रक के साथ हवा में उड़ने लगा। उस समय मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई। काफ़ी दूर तक वो मेरे ट्रक के पीछे आता रहा। तभी मुझे रोड के साइड में एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया।
तभी मैंने अपना ट्रक वहाँ पर रोका। उस ट्रक के पास एक आदमी खड़ा था, शायद वो उस ट्रक का ड्राइवर था। जब मैंने अपना ट्रक वहाँ पर रोका, मैं अपने ट्रक से बाहर निकला तो उस आदमी ने मेरी घबराई हुई हालत देखी। तो उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो मैंने उसे शुरू से लेकर सारी बात बता दी। तो उसने मुझे बताया कि जिस रास्ते पर तुम रुके हुए थे, उस रास्ते पर रात के समय कोई भी गाड़ी नहीं जाती है। वो तो शायद तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम वहाँ से बच निकले। उसके बाद मैंने अपने ट्रक के पीछे जाकर देखा तो मेरे ट्रक की हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी और जो ट्रक में सामान रखा हुआ था उसके पैकेट वगैरह भी फटे हुए थे। तभी मैं अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकला और जो मुझे सामान छोड़ने जाना था वो सामान छोड़कर मैं वापस अपने घर आ गया। वो रात मुझे आज भी याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।